श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए आज हम शिव महापुराण के द्वितीय अध्याय का वर्णन करते हैं। आप सभी भक्तों को जैसे जैसे हम शिव महापुराण को सुनते हैं वैसे ही हमारा मन धर्म की ओर बढ़ता है और भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। इसलिए शिव महापुराण का अध्ययन, मनन और चिंतन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे मनुष्य जीवन के लिए भी शिव ने ही बनाया है और शिव को ही प्राप्त करना हमारा परम सौभाग्य है। इसलिए आइए हम इस शिव महापुराण का अध्ययन करें और आपके लिए द्वितीय अध्याय का वर्णन करते हैं, तो आप लोग इसके लिए भी ध्यानपूर्वक सुनिए। अथ द्वितीय अध्याय, भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे प्रभु, हे तात, हे मुनि, अब महेश्वर के समस्त प्राणियों को सुख प्रदान करने वाले और लोक के संपूर्ण कार्यों को संपादित करने वाले अन्य श्रेष्ठतम अवतारों को सुने। यह सारा संसार परेश शिव जी की उन 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। उस मूर्ति स्वरूप में व्याप्त होकर विश्व उसी प्रकार स्थित है जैसे सूत्र में पिरोई हुई मणियां। भगवान शिव शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, ये शंकर जी की 8 मूर्तियां इस संसार में विख्यात हैं। उनके इन 8 नामों का रोज हम अगर स्मरण करते हैं तो भगवान शिव की कृपा हमें जल्दी ही प्राप्त होती है। भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य एवं चंद्रमा, ये निश्चय ही शिव के सर्व आदि 8 रूपों से अधिष्ठित हैं। महेश्वर शंकर का विश्वंभरात्मक सर्व रूप चराचर विश्व को धारण करता है, ऐसा ही शास्त्र का निश्चय है। समस्त संसार को जीवन देने वाला जल परम पिता परमात्मा शिव का भव नामक रूप कहा गया है, जो प्राणियों के भीतर तथा बाहर गतिशील रहकर विश्व का भरण पोषण करता है और स्वयं भी स्पंदित होता रहता है। सज्जनों द्वारा उसे उग्र स्वरूप परमात्मा शिव का उग्र रूप दिया कहा जाता है। भीम स्वरूप भगवान शिव का सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापक और आकाशमत भीम नामक रूप कहा गया है। वह महाभूतों का भेदन करने वाला है, जो सभी आत्माओं का अधिष्ठान, समस्त क्षेत्रों का निवास स्थान तथा पाशुपाश को काटने वाला है। उसे पशुपति का पशुपति नामक रूप जानना चाहिए। सूर्य नाम से जो विख्यात होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और आकाश में भ्रमण करता है, वह महेश का ईशान नामक रूप है। और हमारे लिए शिव महापुराण में पशुपतिनाथ के व्रत की महिमा का वर्णन करा गया है। भगवान पशुपतिनाथ समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और भक्ति को देने वाले हैं, हमारे अंदर की भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। जो अमृत के समान किरणों से युक्त होकर चंद्रमा से सारे संसार को आप्यायित करता है, महादेव शिव जी का यह रूप महादेव नाम से विख्यात है। उन परमात्मा शिव का 8वां रूप आत्मा है, जो अन्य सभी मूर्तियों की अपेक्षा सर्वव्यापक है। इसलिए यह समस्त चराचर जगत शिव का ही स्वरूप है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने उसकी शाखाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार शिव का शरीरभूत संसार सर्वाचन से पुष्ट होता है। अर्थात जिस प्रकार हम जब किसी पेड़ में जल प्रदान करते हैं तो उसकी शाखाएं पल्लवित होती हैं, हरा भरा वृक्ष रहता है, उसी प्रकार भगवान शिव का नित्य प्रति सेवा, पूजन और भजन करने से भगवान शिव से हमारा ये जो मनुष्य जीवन है सार्थक हो जाता है। जिस प्रकार इस लोक में पुत्र पौत्र आदि के प्रसन्न होने पर पिता प्रफुल्लित होता है, उसी प्रकार संसार के प्रसन्न होने से शिव जी प्रसन्न रहते हैं। यदि किसी के द्वारा किसी भी शरीरधारी को कष्ट दिया जाता है तो मानो अष्टमूर्ति शिव का ही वह अनिष्ट किया गया है, इसमें संशय नहीं है। अगर हमारे द्वारा कोई दूसरे शरीर के लिए दुख दिया जाता है तो उससे जो मनुष्य को दुख हो रहा है वो तो हो ही रहा है, साथ में ही भगवान परमपिता परमेश्वर शिव जी को भी अत्यंत दुख होता है।
अतः अष्टमूर्ति रूप से सारे विश्व को व्याप्त करके सर्वतोभावेन स्थित परम कारण रुद्र शिव का सर्वभाव से भजन कीजिए। हे सनत कुमार, हे विधि पुत्र, इस प्रकार मैंने आपसे शिव के प्रसिद्ध 8 स्वरूपों का वर्णन किया। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को सभी के उपकार में निरत इन रूपों की उपासना करनी चाहिए। अतः इस मनुष्य जीवन में इन 8 स्वरूपों का हमें नियमित रूप से सेवन, पूजन और उस नाम का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में शिवाष्टमूर्ति वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मैं राखी सोनी आपके लिए शिव महापुराण का नित्य अध्ययन कराने के लिए प्रस्तुत हूँ। इसमें भगवान के विविध अवतारों का वर्णन किया गया है। मैं नित्य प्रति एक अध्याय में भगवान के विविध स्वरूपों का वर्णन करूंगी। ये जो शिव महापुराण है ये भव से सागर से तानने के लिए है। इससे अगर प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमारा हिंदू धर्म में आगे बढ़े, सनातन धर्म में आगे बढ़े। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आप इसका डेली अध्ययन मनन करें, जिससे मेरे भोले बाबा की कृपा आप सभी पर निरंतर बनी रहे और भाव भक्ति और बढ़े और भगवान शिव की भक्ति में सबको भगवान सब प्रकार से विद्या, बुद्धि और सुख प्रदान करे। हर हर महादेव। आपको शिव महापुराण का यह अध्याय कैसा लगा कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे एक के बाद जो नए अध्यायों का वर्णन हम इधर करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको शिव महापुराण को सुनने मिल सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।